कहाँ से इनके ज़हन में आ गया कि ये वो कर देंगे, वो कर देंगे। ये अभी आपको हमने छोटी सी झलक दिखाई है, इसकी भी एक छोटी सी झलक आपको 14 अगस्त को फिजिकली भी देखेगी कौम। आइंदा मुंह से कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे। ये एक हाथ में कटोरा, एक हाथ में तलवार, ये थोड़ा सा ऑड कॉम्बिनेशन है। आप दोनों हाथ में तलवार ले लो, ये दोनों हाथ में कटोरे ले लो, ये नहीं हो सकता है। आप चढ़ जाते हो गधे के ऊपर प्लास्टिक की तलवार लेके कि हम ये कर देंगे, हम हिंदुओं को मार देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लाओ पैसा। हमें तो आज तक ये बताया गया है कि 4 जंगे इंडिया से लड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जीते। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कलमा पढ़ता है ना, उसकी फतह ही हुई है। अंकल क्यों फर्श में गड्ढा करने हारे हैं? आपने भी बड़े फख्र से कहा जीते हैं। हाँ जी, हारे हैं जी। हाँ, आपको नहीं पता? नहीं, बस जी नहीं पता। दिल टूट गया ना आपका। मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर DGISPR साहब ये बताना चाह रहे हैं कि जी काफिरों से या जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनसे दोस्ती नहीं हो सकती, तो फिर ये चाइना से हमारी दोस्ती कैसे? चाइना हमसे हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त कैसे? चाइना से हमारी दोस्ती जो है वो आसमानों से ऊंची, शहद से मीठी और इस तरह की कैसे चल रही है? साथ ही साथ अभी तो हम अमेरिका के भी दोस्त बने हुए हैं और हर उस कंट्री के दोस्त हैं जो हमें पैसा देता है। तो मेरे ख्याल है यहाँ पर ये कहना चाहिए कि जो हमें पैसा देगा उसके लिए, हमारे लिए उसके, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा सब कुछ है। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुरान में क्या लिखा है या कौन सी आयत में काफिरों से दोस्ती ना करने का कहा गया है। असली दुश्मनी पाकिस्तानियों की भारत के साथ है। भारत में IPL में भी खेलना है, बॉलीवुड में गाना भी गाना है, भारत के साथ ट्रेड भी करनी है, सब कुछ करना है भाई। अपना इलाज भी करना है, अपना लिवर, अपना गुर्दा, कलेजी सब भारत में चेंज करवाने हैं, रिपेयर करवाने हैं, सब कुछ करवाना है। और भारत के साथ 4 जंगें लड़ चुके हैं। मैं ऑपरेशन सिंदूर का नाम ही नहीं ले रहा। अभी 4 युद्ध हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर, कश्मीर का मामला, टेररिज्म, पंजाब के अंदर टेररिज्म, सब पाकिस्तान का। इतना अभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल आप देख लीजिए, लाइन ऑफ कंट्रोल। और भी कई सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान बीच में बोलता रहता है, उसको खट्टी टकारें आती रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक ये नहीं बोला कि इंडिया नहीं जा सकते आप ये पासपोर्ट लेके। कभी नहीं बोला पाकिस्तान ने। आप ये पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, पाकिस्तान ने आज तक ये नहीं बोला कि आप इंडिया नहीं जा सकते। अरे भाई, इंडिया नहीं जा सकते तो पहले बोलना चाहिए पाकिस्तानियों को। अपने पासपोर्ट पे तो पाकिस्तानियों को यह लिखना चाहिए कि वैलिड फॉर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया के साथ जंगे हैं आपकी। इंडिया जाना पसंद करते हो, इंडिया का सामान इस्तेमाल करना पसंद करते हो, लेकिन इजराइल से बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, आम पाकिस्तानियों को नहीं पता है। पूरा पाकिस्तान बंद है, कोई चीज नहीं चल रही, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल खड़ा है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बंद पड़ा है। स्पोर्ट का काम बंद है, अड्डे बंद है, मार्केट पूरा बंद है। तो मतलब पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक चल रही है, कुछ भी नहीं है। इस पैसे को हमने कहाँ खर्च करना? हमने इससे इंडस्ट्री लगानी है, हमने पूरी कौम को गुलाम बनाना है, पूरी कौम को हमने कर्ज देना है। घूमते से थे कि जब से हमें पता चला जी कि एक हमारा हिस्सा है जिसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उसको आजाद करवाना है, तो वो तो आजाद हुआ नहीं। कश्मीर के चक्रों में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। मकबूजा कश्मीर को ये मकबूजा नाम किसने दिया है? हमने दिया हुआ है। बिल्कुल, हमने ही फसाद डाले। इस वक्त तो असल में आजाद कश्मीर वही है, और उनको मैं मकबूजा कश्मीर वालों को ये कहूंगा कि आपके लिए मैसेज है कि अब आप उनके साथ जुड़ जाएं। आप लोग आजाद हैं, मकबूजा तो हम हो गए। क्रैक टाइप के वहां पे कुछ मौलाना मौलवी, एक तो कह रहा है हम घुस जाएंगे, जब हम घुस जाएंगे तो हम हिंदुओं के मंदिर तोड़ देंगे, हिंदुओं को मार देंगे। ये कहने के बाद फिर कहते हैं डीजल दे दो, फिर कहता हम एक भी हिंदू को नहीं छोड़ेंगे और सबको बर्बाद कर देंगे, और वहां पे हम अपना राज कायम करेंगे भारत के अंदर। और हम जो 7 सिस्टर्स हैं जो कि द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनको हम भारत से अलग कर देंगे, बिजली दे दो। यार देखो, मुझे लगता है आई मस्ट टेल द डिसीजन मेकर्स ऑफ बांग्लादेश, प्लीज मेक अप योर माइंड यार। रिलीजन का चूरन है वो पाकिस्तान, रिलीजन के चूरन के नाम पर ही बना था। पाकिस्तान को जो कहा जाता है ना कि जी हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, तो इसलिए जी हमने दूसरी कंट्री बना ली, हम साइड पर हो गए, ये हो गया वो हो गया। ये सारा चूरन जो है वो आज तक बेचा जा रहा है, लेकिन अब बिक नहीं रहा। अब जो है लोगों को समझ में आ गया है। यानी आप उन लोगों की कंट्री में जाएंगे, आप जो है चाइना भी जाएंगे, आप अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में भी जाएंगे, वहां पर अपने लोगों को भी भेजेंगे, बल्कि आपके लोग जो है वहां जाने के चक्कर में डूब के जो है वो मर रहे हैं, लेकिन वहां जाने की कोशिशें कर रहे हैं। या हमारे बच्चों को हमारी किताबों में सिर्फ इंडिया के खिलाफ नफरत लिखी जाती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि इंडिया ने हमें मारा हो कहीं। मूवीज हम उनकी पसंद करते हैं, गाने हम उनके सुनते हैं, एक्टर हमें उनके पसंद है। तो मेरी पूरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा कि इंडियन हमारे कहीं पे दुश्मन हुए। हमको जोर जबरदस्ती इस मुल्क का नुकसान नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हो चुके हैं क्योंकि हमारे पास और कोई हल नहीं बचा। मंडियों में कुछ भी नहीं है, हालात बिल्कुल खस्ता जा रहे हैं, लोगों के हालात, मंडियों के हालात, फैक्ट्रियों के, इंडस्ट्री। जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी तो समझो कि ये मुल्क का पहिया जो जाम हुआ है ना,
इसकी वजह से सब कुछ जाम हो गया। काफिरों से आप लोन ले सकते हैं, उनसे डोनेशन ले सकते हैं, उनसे चैरिटी ले सकते हैं, उनसे वैक्सीन ले सकते हैं, उनका पैसा खा सकते हैं, उनका पैसा हड़प कर सकते हैं, उनको अपने यहाँ पोलियो वैक्सीन के लिए कह सकते हैं, उनसे आप अगर फ्लड आ जाए, कोई आ जाए, कुछ हो जाए तो उनसे हर तरह की मदद और पैसा ले सकते हैं। लेकिन नहीं, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। दोस्त आपके जो है वो सिर्फ मुसलमान हो सकते हैं, और उसमें भी आपकी मर्जी के मुस्लिम, अगर जिसको आप मुसलमान मानते हैं, क्योंकि कईयों को तो आप मुसलमान ही नहीं मानते, जैसे अफगानिस्तान को आप नहीं मानते। पाकिस्तान के मिलिट्री रिजीम ने बलूचिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किया है और उस एयर स्ट्राइक में 100+ लोगों को जो है शहीद किया है और बहुत ज्यादा लोग वहां पर इंजर्ड है। जंग में शिकस्त के बाद भारत ने सिंतास मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। वो बेचारा क्या के राजनाथ और यार, वो क्या के और वो मोदी क्या के और यार, वो जो जंग के दौरान जिसने लाहौर की पोर्ट पे कब्जा कर लिया था, जंग के बाद बेचारे ने यही कहना है। और क्या कहना है यार उसने? आप उनकी मजबूरी को तो समझें। बांग्लादेश कितना दूर है इजराइल से, और बांग्लादेश ये कहता है कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम नहीं करेंगे। बांग्लादेशियों का क्या मैटर है इजराइल से? कभी आपने सोचा है? पाकिस्तान ये सोचता है कि एयर स्ट्राइक करने से, जुल्म करने से, बॉम्ब गिराने से, ड्रोन मारने से, ड्रोन भेजने से शायद वो लोगों के दिल जीत सकता है और वो लोगों को अपने साथ कर सकता है। इसका सबसे बड़ा मिसाल है अफगानिस्तान। आज आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सिचुएशन को देखिए। 2005 की बात है जब पाकिस्तान के एक मिलिट्री के बंदे ने CBS या ऐसा ही किसी न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा था सितंबर 2005 को, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि उसामा बिन लादेन जो है वो अफगानिस्तान में है। इनको लगा था कि चलो यार इंटरनेशनल मीडिया का या इंटरनेशनल वार में साथ देकर ये मसला हम हल कर देंगे और भाई ये उसामा बिन लादेन को जो है वो पकड़ के ले जाएंगे और फिर अफगानिस्तान के साथ जो है हम वापस बैठ जाएंगे। मौजूदा उस वक्त की जो सरकारें थी उनके साथ दोबारा बातचीत से हम लोग मसला हल कर देंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 2005 से लेके आज 2026 तक के इतने सालों से भी जो है ये मसला हल नहीं हुआ। की तादाद में ट्रक यहाँ पे मौजूद है। इस टाइम पे स्ट्राइक क्यों? ये ट्रांसपोर्टरों ने सामने देखे कि हर तरफ आपको इस टाइम पे बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई मौजूद मिलेंगी। चारों तरफ अगर आप देखें यहाँ पे लाइन से ट्रांसपोर्टरों के ट्रक खड़े हुए हैं और इस टाइम पे हड़ताल चल रही है ट्रांसपोर्टरों की। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं, इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल भी कमाई नहीं हो रही है। फिर उसके अलावा चालान भी इनके बहुत ज्यादा किए जाते हैं, जिस वजह से हड़ताल की जा रही है। और पाकिस्तान में इस टाइम पे इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा है। और एक्सपोर्टर, स्पेशली एक्सपोर्टरों का करोड़ों रुपए का इस टाइम पे नुकसान हो चुका है और अरबों रुपए का नुकसान होने की तरफ जा रहा है। और अरबों रुपए का अगर आप देखें, मैं एक एक्सपोर्टर की बात कर रहा हूँ, आने वाले वक्त के अंदर ये नुकसान बढ़ता ही जाएगा। जाहिर है ट्रांसपोर्टर जब खड़े हुए हैं इन्हें भी नुकसान ही हो रहा है, इन्हें भी फायदा तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये इतने ज्यादा परेशान इस टाइम पे हो गए कि इन्होंने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। एक एक गाड़ी करोड़ों रुपए की ये गाड़ी आती है और हजारों गाड़ियां इस टाइम पे अगर आप देखें तो मौजूद हैं और ट्रांसपोर्टरों ने इस टाइम पे हड़ताल कर रखी है। भारत ने हजारों टन डीजल बांग्लादेश को दिया। भारत कह सकता था कि यार अभी देखो पूरी दुनिया में क्राइसिस है, हमारा खुद का पूरा नहीं हो रहा है, हम आपको कैसे दे दें। भारत ने फिर मदद करी। और दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं ना कि जब आप भलाई करते हैं किसी की, सबको घी हजम नहीं होता है। पाकिस्तानी DGISPR ने 14 अगस्त के दिन एक स्टेटमेंट में कहा, हम बहुत कुछ कर सकते। इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर में जो दिखाया था वो तो सिर्फ छोटी सी नमूना है। 14 अगस्त को हम और भी कुछ दिखाएंगे। लेकिन सब लोगों को पता है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है। ये लोग भीख मांगेंगे, हारेंगे, लेकिन डायलॉग बाजी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो ऐसे ही मस्त और दिलचस्प के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।